Assalamu alaikum students, and welcome to another class of English for 6th standard. Students, we have completed 7 lessons of your book. हमने 7 lessons complete करनी है आपकी बुक के, जिसके वर्ड्स, मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर पार्ट और रीडिंग्स हमने कर ली है. अगर आपको कुछ भी फिर भी मुश्किल लगे तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, लेकिन अपना काम टाइम पे कंप्लीट रखें और अपनी कॉपीज को नोट्स कंप्लीट करें. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 द रेनबो, यानी कि कौसे कज़ा के बारे में जो है लेसन नंबर 8. बच्चों ये एक पोएम है. दिस इज अ पोएम जिसमें पोएटेस जो है रेनबो को अपने ख्याल के जरिए आपको बयान करेगी कि उसको कौसे कज़ा में क्या बेहतर लगता है और क्या उसकी खूबियां नजर आती हैं. हम पोएटिस की नजर से कौसे कज़ा को देखेंगे, रेनबो को देखेंगे. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बारिश के बाद जो 7 कलर्स अपीयर होते हैं आसमान पर, उसे रेनबो कहते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हम क्रिस्टीना रोजेटी के ख्यालात को पढ़ेंगे और उसको एनालाइज करेंगे. आपने साथ साथ एनालाइज भी करना है, सिर्फ पोएम को पढ़ना नहीं है बल्कि उसको समझ के पढ़ना है कि पोएटिस इसमें कहना क्या चाह रही है. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. पोएटिस क्या कह रही है? बोट्स रिवर पर मूव करती हैं, ठीक है, दरियाओं पर. बोट्स छोटी कश्ती को कहते हैं और शिप्स बड़ी कश्ती को कहते हैं, तो ये डिफरेंस है. तो बोट्स रिवर्स पर सेल करती हैं, चलती हैं, और जो शिप्स हैं वो बड़े बड़े समुंदरों पर चलती हैं. और ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है. लेकिन जो क्लाउड्स आसमान पे चलते हैं, जो बादल आसमानों पर सेल करते हैं, मूव करते हैं, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत नज़ारा है. प्रिटियर, ठीक है, मतलब नेचर इज प्रिटियर देन मैन मेड थिंग्स, यानी कि इंसान की बनाई हुई चीजों से बेहतर क्या है? नेचर. नेचुरल थिंग्स बेटर हैं. क्रिस्टीना रोजेटी यही कहना चाह रही है पोएटिस के जो नेचुरल चीजें हैं, यानी कि जो आसमान पे तैरते हुए आपको क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, बादल नजर आ रहे हैं, वो ज्यादा खूबसूरत है एज कंपेयर टू बोट्स जो कि रिवर्स पे तैरती हैं और शिप्स जो कि सीज पे तैरती हैं. तो इनसे बेहतर ये है. देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, ठीक है, बड़े बड़े ब्रिजेस हमने बना दिए हैं समुद्रों पर. ठीक है, ब्रिजेस पुल को कहते हैं और रिवर्स दरियाओं को. एज प्रिटी एज यू प्लीज, इतने ही खूबसूरत वो हो सकती हैं जितने आप चाहते हैं, जितना खूबसूरत उसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं इन ब्रिजेस को या इन पुलों को. बट द बो दैट ब्रिजेस heaven and overlooks the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. ठीक है, लेकिन जो ब्रिजेस एक जो बो बन जाता है, ठीक है, एक बो टाइप शक्ल की जो रेनबो बन जाती है, हेवन से आई हुई एक बो लगती है, वो भी एक ब्रिज की तरह होती है ना. ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन को आसमान से कनेक्ट कर रही है ये रेनबो. इस तरह के स्टाइल में है ना रेनबो, आपने देखी होगी. तो कह रहे हैं कि ये जो पुल है जमीन और आसमान के बीच, जो कि रेनबो की सूरत में हमें नजर आता है, ये उससे ज्यादा कई ज्यादा खूबसूरत है जो कि इंसान ब्रिजेस या पुल तामीर करते हैं दरियाओं या समुद्रों के ऊपर. ठीक है, तो इसमें पोएटिस सिर्फ एक आपको कंपैरिजन दे रही है कि अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई हैं वो परफेक्ट हैं, लेकिन इंसान जो चीजें बनाते हैं वो परफेक्ट नहीं होती, वो उससे थोड़ी कम खूबसूरत होती हैं, बिकॉज वो मैन मेड है और वो नेचुरल है. तो नेचुरल थिंग्स हमेशा बेहतर होती हैं मैन मेड, यानी कि इंसान की बनाई हुई चीजों से. आप जितने भी खूबसूरत पुल बना लें, लेकिन इतना खूबसूरत पुल जो कि रेनबो की शक्ल में आपको आसमान से जमीन से जुड़ता हुआ नजर आता है, उस तरह का आप पुल नहीं बना सकते. ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला इज ऑल पावरफुल. ठीक है, ही इज द मास्टर आर्किटेक्ट. ठीक है, वो एक सबसे बेहतरीन तामीर करने वाला है. आर्किटेक्ट मतलब तामीर करने वाला, एक सबसे बेहतर तामीर करने वाला. तो इस पोएम में हमें कंपैरिजन नजर आया बिटवीन नेचर एंड मैन मेड थिंग्स. ठीक है, क्रिस्टीना रोजेटी आपको यही दिखाना चाह रही है कि जो नेचुरल चीजें वो ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा ही प्यारी लगती हैं आंखों को.
ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है इस पोएम को इस तरह से एनालाइज करना है, समझ लेना है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये बातें इसलिए कही गई हैं कि आपको इसमें कंपैरिजन पता चले। अगर आपको कोई भी और मीनिंग नजर आए आप उसको फौरन लिख लें और इसको एनालाइज खुद से भी करने की कोशिश करें और इसको पढ़ें, और कोई वर्ड मुश्किल लगता है तो मुझसे पूछ लें। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड्स मीनिंग करेंगे, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और इस पोएम के जो उर्दू मीनिंग्स हैं वो इसके ऊपर लिख लें ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है।